দেখিতে দেখিতে ভুলিব বা কবে নিজ স্থূল পরিচয়। দেখিতে দেখিতে ভুলিব বা কবে নিজ স্থূল পরিচয়। দেখিতে দেখিতে নয়নে হেরিব ব্রজপুর শোভা। নয়নে হেরিব ব্রজপুর শোভা। নিত্য চিদানন্দ মায়া নিত্য চিদানন্দ মায়া। দেখিতে দেখিতে ভুলিব বা কবে নিজ স্থূল পরিচয়। বৃষভানুপুরে জনম লইবা যাবটে বিবাহ হবে। বৃষভানুপুর বৃষভানুপুরে জনম লইবা যাবট বিবাহ হবে। ব্রজ গোপী ভাব
হইবে স্বভাব ব্রজ গোপী ভাব হইবে স্বভাব আনভাব না রহিবে আনভাব না রহিবে দেখিতে দেখিতে ভুলিব বা কবে নিজ স্থূলা পরিচয় দেখি নিজ সিদ্ধ দেহ নিজ সিদ্ধ নাম নিজ রূপ স্ববসন নিজ সিদ্ধ দেহ নিজ সিদ্ধ নাম নিজ রূপ স্ববসন রাধা কৃপা বলে লভিব বা কবে রাধা কৃপা বলে লভিব বা কবে কৃষ্ণ প্রেম প্রকারণ কৃষ্ণ প্রেম প্রকারণ দেখিতে দেখিতে ভুলিব বা কবে নিজ স্থূলা পরিচয় যমুনা সলিল আহরণে গিয়া
বুঝিব যুগলার আশা। যমুনা সলিলা আহরণে গিয়া বুঝিব যুগলার আশা। প্রেম মুগ্ধা পাগলিনী প্রায় প্রেম মুগ্ধা পাগলিনী প্রায় গাইব রাধার রস। গাইব রাধার রস। দেখিতে দেখিতে ভুলিব বা কবে নিজ স্থূল পরিচয়। নয়নে ফিরিব ব্রজপুর শোভা। নয়নে ফিরিব ব্রজপুর শোভা। নিত্য চিদানন্দময় নিত্য চিদানন্দময়। দেখিতে দেখিতে ভুলিব বা কবে নিজ স্থূল পরিচয়। জয় রাধা বেণু মধুষ্ট সখী, রাধা বেণু মাধব গুরু সখী। জয় রাধে জয় রাধে জয় রাধে জয় শ্রী রাধে।
राधे जय श्री राधे जय अष्ट सखी अष्ट सखी जय गुरु सखी जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय जय गुरुदेव शिल गुरुदेव जय जय प्रभुपाद शिल प्रभुपाद नीताई गौर हरि बोल गौर हरि बोल श्री राधा वेणुमाधव अष्ट सखी वृंद की गुरु सखी की समस्त मंजरीगण की समस्त गोपियान की श्री गुरुदेव की पिताई गौर सितनाथ प्रेमानंदे ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्णितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविन्ददास गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथानितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंस। हे कृष्ण करुणा सिंधु
दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिस्वे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा वेणुमाधव भगवान, अष्ट सखी वृंद, गुरु सखी, समस्त मंजरीगण, समस्त गोपियों, समस्त आचार्य गुण की अशेष कृपा करुणा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्टतम फल सत्संग के माध्यम से हम सभी प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ का आश्रय लेते हुए श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के चरणों में बार बार विनीत होते हुए गुरु तत्व की सानिध्यों में श्री गुरु
तत्व की चर्चा कर रहे हैं। मंगलाचरणों के सूचक में श्री गुरुचरण पद्म केवल भक्ति सद्म यह पदावली का आधार लेते हुए, तो उस संदर्भ में अंतिम कक्षाओं में हमने इंद्रियों की विषय वस्तु भगवत तथा शुद्ध भक्तों की लीलाओं को, उनके दर्शन को, उनकी दिव्य आघ्राण को, दिव्य स्पर्श को, दिव्य शब्द तरंग को, दिव्य उच्चिष्ट प्रसाद तथा उनकी दिव्य गुणावली कीर्तनों को किस प्रकार से कृष्ण केंद्रित करे, गुरु केंद्रित करे एवं उस चेतनाओं को अपने चित्त में परिप्रकाश करे, उस संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। तो और यह सब जब चिंतन करेंगे, भगवत लीलाओं को, भगवान की दर्शनों को और अन्य इंद्रियों के वास्तविक जो सेवनीय है, इंद्रिय जिसके लिए प्राप्त हुआ है, तो अंतिम में क्या होगा? धन्य भाव परिप्रकाश होगा, स्व अहंकार नष्ट होगा, आर को बेनिताई चंद्र करुणा हुई, गुरु तत्व की करुणा प्राप्त होगा निसंदेह। क्योंकि गुरु के आदेशों को पालन करेंगे, कृष्ण केंद्रिक, गुरु केंद्रिक चिंतन करेंगे, दर्शन करेंगे, स्पर्श करेंगे, आघ्राण करेंगे या अन्य कोई भी विषय वस्तु कृष्ण चेतना में रहेंगे, कृष्ण भावना में रहेंगे, गुरु भावना में रहेंगे, राधा भावना में रहेंगे, वृंदावन की भावना में रहेंगे, तो हमारे अंदर सहज जो अहंकार है वह दूरीभूत होगा। गुरु आज्ञा के पालन से निसंदेह कृपाओं को धारण होगा और हम उन भावनाओं से ओतप्रोत होंगे। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। जब भक्ति युक्त क्रियाएं हैं वो भी गुरु की कृपा से हुआ है, यह अनुभव होने लगेगा। उत्तम भक्ति के सूत्र में व्यावहारिक जगत में जब व्यक्ति होता है तब तो कनिष्ठ विचारों में विचार करता है कि जो भी क्रियाकर्म है, अर्थोपार्जन से लेकर के शरीर संवर्धना या अन्य कोई सांसारिक या सामाजिक क्रियाएं हैं, वो अपनी पौरुषार्थ के स्तरों पे करता है। लेकिन विडंबना यह है कि जब हम गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से भक्ति जगत में आते हैं, तब पर भी यह विचार रखते हैं कि हम यह सेवा संपन्न किए। ये स्थूलतः ही यह विचार रहता है। भगवान की, श्री गुरु चरण कमल की कोई भी सेवा संपन्न करे तो उसको करने की तो इच्छाएं होना तो निसंदेह कृपा आधार पे है ही, लेकिन वो होने के उपरांत यह विचार रखना कि मैंने यह किया, यह अहंकार रहता है। जैसे कोई श्रृंगार किया है तो यह सात्विक अभिमान रहे कि मैंने श्रृंगार किया तो सही है, लेकिन मैंने किया, मेरे द्वारा यह रचित है, तो उसकी कोई प्रशंसा करे तो अच्छा ही लगता है। तो चित्त को अच्छा लगे, हाँ, कोई जैसे पुष्पमाला हुआ है, बोलो बहुत सुंदर हुआ है, तो कृपा के आधार पे अच्छा लगे तो सही है। लेकिन मानो अन्य किसी ने किया तो उसमें जो हम अपनी बुद्धि आरोपित करते हैं, नहीं ये सही नहीं हुआ, हम ऐसा किए थे, हमने ऐसा सजाया था, हमने ऐसा रसोई किया था, हमने यह विचार रखा था, हमने यह किया था, यह विचार स्थूलतः भरा पड़ा रहता है जीवों में। भक्ति करने के उपरांत भी जैसे हम रसोई किए
तो हमारी कोई व्यंजन में भगवान को निवेदित हुआ, गुरु उसको प्रेम से ग्रहण किए, प्रशंसा की, तो अच्छा लगेगा, तो उसमें अटेंशन रहेगा, देखिए कान का। लेकिन अन्य कोई रसोई किया होगा और उसमें भगवान प्रसन्न होंगे और गुरु भी प्रसन्न होंगे, तो आपका कान खड़ा नहीं होगा। तो अर्थात हम ये सूक्ष्म पहलुओं पे चिंतन कर सकते हैं। इसका अर्थ हम अपनी इंद्रियों को ही सुखतः तृप्त करा रहे हैं। हम आज रसोई किए हैं तो गुरुदेव बोले बहुत बढ़िया, अच्छा तो सही है, ठीक है। कल कोई रसोई किया है, बोले बहुत बढ़िया हुआ है, तो उसमें देखें कान खड़ा नहीं होगा, उसमें शांत रहेगा। है या नहीं? तो वैसे ही अन्य सेवाएं हैं, बहुत ही सूक्ष्म पहलुआं जो है, अनादिकाल से जीव स्वाभिमान प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, समस्त कर्म हमने ही संपन्न किया है, यह भाव विचारधारा रहता है। तो क्यों रहता है? कि इंद्रियां इसमें संपृक्त होता है इन आध्यात्मिक सेवाओं में, और इन इंद्रियां जब स्वाभिमान को रखते हुए करेगा तो यह विचार रहेगा। यद्यपि ये कोई खराब नहीं है, चलो भौतिक जगत की क्रियाएं कर रहा था, भगवान की गुरु की कर रहा है, उसमें भी अहंकार है, अहंकार तो ठीक है, परंतु तब भी यह भक्ति के उत्तम स्तरों में यह हम इसमें अगर खरे नहीं उतरेंगे तो यहाँ दैन्यता को प्राप्त नहीं कराएगा। तब क्या होगा? किससे दैन्यता आएगा? तो प्रश्न है कि दैन्यता आएगा कैसे? बारंबार गुरु आज्ञाओं को पालन करने के कारण ही दैन्यता आता है। बारंबार गुरु मुख पद वाक्य चित्ते कर आएगा, जो आगे चर्चा होगा इस मंगलाचरण का, इसी से ही दैन्यता आता है। दैन्यता जो है भगवत विषय वस्तु है, और सब कुछ प्राप्त होने के उपरांत भी राधा रानी अपने आप को धिक्कार कर रही है कि मेरा प्रेम एक कुत्ता की पूंछ से भी निम्न प्रेम है। तो हम तो अनादिकाल से ही भगवान से बिछड़े हुए हैं, गुरु के चरणों कमलों से बिछड़े हुए हैं, तब पर भी हमारे अंदर यह अहंकार है। तो गुरु आज्ञाओं का पालन करते 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 जब हम विषय अनुरागी से गुरु चरण अनुरागी होंगे, भगवत अनुरागी होंगे, ये इंद्रियां इन रसनाओं को, इन स्पर्शों को, इन शब्दों को, इन दर्शन को करने के लिए लालायित होगा, तो हृदय में दैन्य भाव प्रकाश होगा। और हृदय की जो अवसाद है, दैन्यता के मार्जन से ही, जिसको चेतो दर्पण मार्जन कहा गया है, दैन्यता के परिप्रकाश से हृदय का जो अवसाद है, दुख है, पीड़ा है, वह परिपूर्ण रूप से शांत होगा। वही चर्चा अंतिम में किए थे। जो इंद्रियों की भावनाओं का जो आध्यात्मिक परिणाम क्या है, यह कह रहे हैं। करिए तो विलापन प्रभु श्री सच्चिनंदन उघाड़िया हृदय रस, हृदय का शोक जाएगा। और अंतिम में क्या होगा? न दैन्य भाव प्रकाश होगा। दैन्यानि वेद विषादे हृदयेरा अवसादे, दैन्यानि वेद विषादे हृदयेरा अवसादे, पुनरपि पढ़े आर श्लोक, पुनरपि पढ़े आर श्लोक। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक कंटिन्यूटी रख रहे हैं कि पुनरपि पढ़े आर श्लोक, और एक भाव को प्रकाश कर रहे चैतन्य महाप्रभु। लेकिन अंतिम में क्या? दैन्य निवेद विषादे हृदय अवसादे। तो दैन्य भाव परिप्रकाश होगा। और ऐसे जो इंद्रियों, जो हम पहले बोले कि
क्या नयनों की चर्चा किए थे, चक्षु इंद्रिय, गुरु चरण कमलों को। अभी कई भक्त प्रश्न करते कि हम चिंतन करें तो क्या करें, भगवान का श्री विग्रह चिंतन करे, गुरु चरण कमल चिंतन करे, या कुछ पेंटिंग को चिंतन करे, या कृष्ण लीलाओं का चिंतन करे, या काल्पनिक कोई विचार करे, कृष्ण केंद्रिक, भगवत लीला केंद्रिक चिंतन जो हृदय में परिप्रकाश है। जैसे हम मानो एक साधारणतः जब नए नए विवाह होता है, जब युगल दो जन अकेले में रहते हैं मानो, तो करते क्या है, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को निहारते हैं, एक दूसरे का वाणी सुनने के लिए लालायित होते हैं। अभी एक दो जन है, जैसा ट्रेन में जा रहे हैं, तो वो चुप रहेगा, आप चुप रहेंगे, ऐसा होता है नहीं होता है। और देखते हैं घंटों बात चलता है, क्या बात करते हैं कुछ तो समझ में नहीं आता है। नए नए जो युवक युवतियां प्रेम करते हैं घंटों बात करते हैं, भौतिक जगत का रस के आधार पे। हम देखें कॉलेज में भी देखें, मैंने हमारे एक बार बोल रहा था ना, वो उसको मैंने दिन में भी उसको मैंने सत्य घटना है, वो दिखता था वो लड़की, उसको दिन रात उसको सोचता रहता था। उस समय तो मोबाइल नहीं थे, मैंने ये प्रकार का जो एंड्रॉइड वाला सेट है, और ऐसे देखते देखते वो बालकनी से कब कूद गया उसको पता ही नहीं चला। बालकनी मैंने 7वीं मंजिल पे हमारा था हॉस्टल में, तो वो कूद गया तब कब पता ही नहीं चला उसको। तो भौतिक हम कभी कभार चिंतन करते हैं, भौतिक विचारों में अगर इतना प्रगाढ़ता है, तो आध्यात्मिक विचारों में अभी प्रश्न क्या करना, चिंतन क्या करना। दिन रात अब सोचे जड़ जगत में क्या रस है, अंदर तो काम विकार ही है। कोई पुरुष और स्त्री का जो मिलन है या विचार है, किसी भी संदर्भ में हम ये उद्घोषणा दे रहे हैं भगवान के सामने, आजकल से लेकर के अनादिकाल से जितना भी विवाह हुआ है, वैवाहिक संबंधों से लेकर के तथाकथित लव रिलेशन कह ले जो कह ले, वो सब काम का ही फाउंडेशन है और काम का ही अंत है। कितना भी आप लोग भक्त हो, अभक्त हो ना हो, जो भी हो, सबका एक ही उद्देश्य से मिलन हुआ है, विवाह हुआ है या तथाकथित प्रेम हुआ है, काम की परितृप्ति करना। तो लेकिन काम की परितृप्ति के मार्ग में इतना रोचक विचार आ गया कि वो हम तो कई ऐसे देखे, जैसे हमारे जीवन में भी खुद घटना, दो लड़कियां आत्महत्या कर ली, तो उनको क्या जीवन में मतलब इतना बहुमूल्य मनुष्य जीवन को तो नष्ट कर दिए। अभी उठपटांग कार्य करेंगे तो चाटा खाएंगे, तो हमने मार दिया, एक से लगाया तमाचा। तो लेकिन इससे लाभ क्या होता है, तो लेकिन कुछ तो है। विषय अच्छा जत प्रीति आमार, सही मत प्रीति हो चरण तुम्हार। विषय पे जितना प्रीति था, कम से कम उतना प्रीति तो गुरु चरणों के प्रति अगर नहीं हुआ है, तब तो प्रेम का उद्रेक होगा कैसे, होगा कैसे। तराजू में अगर तोलेंगे इस तरफ का, मन 1 किलो का मैंने वो वजन है, तो 1 किलो का वजन इधर रखेंगे तभी तो वो बराबर करेगा। हाँ, तो चिंतन जो है, मैंने जब प्रेम होता है ना, तो स्वतः चिंतन होता है। प्रेम नहीं है इसलिए चिंतन नहीं। यद्यपि इसके लिए आधार भगवान के लीलाकृत ग्रंथ है, गोविंद लीलामृत हो गया, उज्जवल नीलमणि हो गया, या गुरु प्रदत्त अष्टकाली लीला जैसे हम अभिधेय में बताए हैं, तो वो सहायक होता है निसंदेह। तो एक अवधारणा प्रस्तुत होते हैं, एक चिंतन का आधार प्रस्तुत होता है। लेकिन जहां पे प्रेम है, तो वहां पे स्वतः ही कुछ ना कुछ विचार आता है। हाँ, तेरा चांद सा मुखड़ा, बोलते चांद कहा, तेरा मुखड़ा कहा, है ना। लेकिन बोलता है, बोलता है, बोलता ही व्यक्ति, दिल दिया है जान भी देंगे ये सनम तेरे लिए, दिल दिया है जान भी दे देगा, काहे का जान देगा, कुछ नहीं होता है। मैं बोलता हूँ जड़सरी की जो माँ जब कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जा रहे थे, तो वो प्रणाम किए सबको, मैं भी था।
तो बोले कि हमारा कुछ गलती अपराध त्रुटि हो गया था, क्षमा करें। तो सब मैंने एक इमोशनल एटमोसफियर हो गया, शायद वो मर जाएंगे, क्या हो गया। और जट सर पिताजी बहुत रोने लगे। उसके बाद बोले इनके बिना हम जी नहीं सकते। अच्छा ठीक है, जी नहीं सकते, तो वो तो बच गए उस समय। हाँ, लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद उनका देहांत हो गया 2015 में। तो अभी को अच्छा खासा जी रहे, जी रहे। और मुझे पता, वो जब शरीर एक आरामदायक चेयर था, वहां पे उनको गंगा जल से स्नान कराया गया। जैसे सधवा औरत मरती है तो उनको श्रृंगार आदि करते हैं, उनकी शरीर ऐसे पकड़ करके, मैं अभी ही मर जाऊंगा बोल रहे, अभी मर जाऊंगा। और जब तक को तो पिता को माने पति को मरघट में जाने की अनुमति नहीं रहता है। और वो बोल रहे थे हमारे रिलेटिव्स, बाकी जड़सरी के रिलेटिव, तो बोले मैंने पूरा रो ही रहे थे, मैंने बस मैं अभी कूद जाऊं। और हमारे जड़सरी की भाभी तो और नौटंकी कर रही थी। ये तो ठीक था नोट, वो चावल ऐसा कुछ रिवाज होता है देने का, और आए 2 मिनट में मूर्छित हो जाती थी। हाँ, वो मुझे बस स्वांग रच रही थी। वो तो दिखावटी होता है। जैसे पहले ना जब शादियां होती थी, मैंने मैंने रोने का अभ्यास कराया जाता था। नहीं रोएंगे तो बदनामी हो जाएगा, कि वहां पे सैड टोन चलेगा, गीत माताएं गीत गाते थे, बाबुल चले क्या कुछ कुछ गीत होता था सब। तो स्वांग भी रचते हैं जगत में लोग, हाँ, नाटिका में भूमि अभिनय करने जैसा। लेकिन कुछ तो है जड़ जगत में, कुछ काम रसी है निसंदेह। शास्त्र तो कहता है काम अर्थात काम की परितृप्ति ही नहीं होगा इसलिए मर जाऊं। काम का अर्थ केवल जड़ मैथुन काम के संदर्भ में नहीं कह रहे। अभी चाय कौन पिलाएगा, तुम्हारे चरणों को दबाएगा कौन, तुमको खाना कौन देगा, तुम्हारा कपड़ा साफ कौन करेगा, तुम्हारे इस कपड़े को आयरन इस्त्री कौन करेगा। तो एक दूसरे जो निठल्ले लोग एक दूसरे का सहायता करने के लिए शादी करता है। तो बोलते थे आप तो बाबा जी बन गए, आप कुछ भी बोल दो। ऐसी बात नहीं, आप खुद देखो, जो बाबा जी नहीं बने वो वही आके बोलते हैं, तभी हमको ये पता चला। यही लोग ही जो गृहस्थ लोग है, यही आके बताता है कि कुछ नहीं बोला लाभ ना हो किचु घटिला जंजाल। किंतु यह सत्य है, जड़ जगत में स्वार्थ सिद्ध होता है, इसलिए काम का संबंध है, स्वार्थ सिद्ध करना। मैं बैठ के कहाँ और हाइजीनिक खाना पाएगा, शादी कर लूंगा तो पत्नी आएगी तो सही करेगी, खिलाएगी। बैठे बैठे आज ये आइटम होगा, आज ये वो आइटम होगा। बच्चे को देखिए, बच्चे लोग बोलते हैं, शादी का बोल रहे थे कि छुट्टी में आने से पहले ही बता दे आज ये आइटम होगा, है नहीं। तो व्यक्ति अपने स्वार्थ सिद्धों को ही करने के लिए संबंधों को परिप्रकाश किया है। यही बस यहाँ पे ट्विस्ट आपको यही करना है, साधकों को निस्वार्थ के भाव से प्रेम करना है। किस आधार पे? गुरु के वचनों के आधार पे। ये जो प्रेम का जो संबंध है, संपर्क है, ये स्वार्थगत आधार पे करेंगे तो फंस जाएंगे, कि मुझे दर्शन होगा, मेरी काम वेग जाएगा, भक्ति इसलिए करूंगा मेरी काम वेग जाएगा ना। भक्ति इसलिए, भक्ति अलग है, काम अलग है। वो भक्ति करेंगे काम चला जाएगा, ऐसा नहीं है। यह कहा गया है कि यस्यास्तु भक्ति भगवत किंचन सर्वे गुणस्थित समासित सूर। गुरुदेव हमारे कहते थे सूर अर्थात देवताओं का गुण हो सकता है, सूर अर्थात सत्व गुण आ सकता है, लेकिन भगवत भक्ति जो भगवत धाम है, भक्ति जो है वो तो सत्व से भी परे। सत्वावलंबी परसत्व विशुद्ध सत्वम, विशुद्ध सत्व भाव का परिप्रकाश भगवत भक्ति। इसमें केवल जैसे अंतिम कक्षा में कहते प्रेम का अर्थ क्या, बस करने का भाव, कुछ बोलने की भाव, कुछ गुणगान करने की इच्छा हो, कुछ सेवा करने की इच्छा हो, कुछ नहीं तो हाथ में पंखा करे, कुछ नहीं तो बस देखे देखे निहारे उनको। क्योंकि प्रेम है ना, प्रेम है तो ये आंख चाहेगा मैं उनको देखूं, ये कान चाहेगा मैं उनको सुनूं, ये शरीर चाहेगा मैं उनको स्पर्श करूं, ये जीवा चाहेगा कि उनका प्रसाद मैं प्राप्त करूं, उनका गुणगान करूं। ये भाव विचारधारा बारंबार 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 है। और ऐसा देखने से ही यह जड़ वेग जाएगा,
और दैन्यता आएगा, दीनता अंदर आएगा, क्योंकि परम दैन्य मूर्ति श्री राधा रानी है, गुरु सखी है, भगवत पार्षद है, आदि जो स्वरूप है। तो उनको देखते देखते, उनको सुनते सुनते, उनको माने लोभ रखते 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 ये जाएगा। उनके आधार पे, उनके आधार, उनके वचनों के आधार पे, उनकी कथाओं के आधार पे, उनकी उनकी माने भगवान की जो भगवत्ता है, गुरु की जो भगवत्ता है, वो परीक्षण के आधार पे नहीं। ये अंधा प्रेमी होता है, अंधा प्रेमी होता है। गुरु ग्रहणीयता तक, भगवान को प्रेम की, भगवान को स्वीकार करने तक परीक्षण निरीक्षण है, उसके उपरांत अंधा प्रेमी है। जब व्यक्ति भौतिक बंधनों में पड़ने के बाद, अर्थात विवाह आदि के संदर्भ में चर्चा करे, आजकल की स्त्रियों के संदर्भ में नहीं कहेंगे, कम से कम थोड़ा 10-20 साल की स्त्रियों का, आजकल तो आए दिन डिवोर्स होता है, कोई लाभ नहीं आए दिन ही चलता है। कल ही हम सुन रहे थे कुछ घटना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर पिछले पूर्व कालों में कितना भी कुछ कठिनाई हो, वो उसको ग्रहण करता था। क्या हमने छोड़ दिया? सही अभी कौन बताएगा एकांत में, तो अभी समूह में नहीं बताएंगे, एकांत में कोई बता दे कि मेरे पति सबसे अच्छे थे, नंबर 1 हस्बैंड। कोई कह सकता? किसका साहस है तो बता दे, एकांत में ही बता दे। नहीं, नंबर 1 हस्बैंड कोई नहीं है। ना कोई कहेगा कि नंबर 1 वाइफ मेरा कोई है, कोई नहीं कहेगा। हर एक की पीड़ा है, हर एक की पीड़ा है। वो कितना त्रसित हुआ है, कितना लात खाया है, जूता खाया है, वो उसको ही पता है। हाँ, तब पर भी लेकिन निभाए। ये भी एक विचारणीय है, ये भी एक आश्चर्यजनक बात है। ये सब होने के बाद भी उसको निभाया। तब अगर भौतिक संबंधों को स्वार्थगत आधार में स्वार्थ प्राप्त भी नहीं हुआ, अपने अनुमान के हिसाब से, अपने इच्छा संकल्प विकल्प की इच्छा से वो प्राप्त नहीं हुआ, वो तथाकथित प्रेम स्वार्थ, तब पर भी उसको निभाया उसने। तो यहाँ पे क्यों निर्वाह ना करे, जबकि सब कुछ वो ही दे रहे हैं, सब कुछ वही दे रहे। विरक्त आश्रम के भक्त उसको ज्यादा अनुभव कर सकते हैं। चलो गृहस्थ को कर्म करते हैं, हम लोग तो सुबह उठते हैं ना, हम लोग को ना कोई सब्जी का भाव का टेंशन है ना, जो भी है तो प्राप्त, माने गुरु को हो सकता है। लेकिन जो अनुगत्य भक्त है, तो अभी मार्केट में चाहे बिजली का रेट बढ़े, गैस का रेट बढ़े, या कुछ भी हो, उनको विरक्तों को तो ये चिंता नहीं करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। चाहे कैसे भी हो, वो तो भगवान दे ही रहे है नहीं। तो ये अनुकृपा का अनुभव है, तो वो सब कुछ वही दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, साधु के रूप में, भक्तों के रूप में जो सम्मान प्राप्त हुआ है। अभी गुरु जी को प्रणाम करते तो चेलाओं को ही प्रणाम करते, जो कुछ प्रश्न पूछते, जब कुछ मैसेज देते व्हाट्सएप में भक्त लोग, तो गुरुदेव भगवान की जय हो, राधा वेणुमाधव की जय, समस्त भक्तों की भी जय हो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? आप लोग भी वंदना करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि गुरु के चरणों में निरंतर रहे, विरक्त आश्रम को धारण किए हुए हैं, हमसे श्रेष्ठ है। सेफ्रॉन कलर माने अर्थात विरक्त वस्त्र, वैराग्य वस्त्र को धारण किए हुए हैं, हर एक स्तरों में हमसे श्रेष्ठ है। और जिन गुरु की चरण सानिध्य में आने के लिए प्रयास करना पड़ता है, स्वप्न सजाना पड़ता है, तब जाकर के हो पाता है। उसके उपरांत भी लेकिन निरंतरता, भगवत सेवा तत्सहित वृंदावन धाम में वास प्लस भगवान के शुद्ध भक्त का चरण सानिध्यता प्राप्त होता है। इस सूत्र में प्रणाम करते हैं। तो जीवन में श्रेष्ठ सम्मान तो व्यक्ति, प्रधानमंत्री भी जाता है गाड़ी में, चलो छोड़े, कौन देखता है, कोई भक्त करता है प्रणाम, लेकिन भक्त जाता है तो प्रणाम करता है। और इन जीवन में ना एक सम्मान को, इस जगत में लोग इतना परिश्रम कर रहा है, इस किस लिए, अपने सम्मान को अर्जन करने के लिए, प्रतिष्ठा को अर्जन करने के लिए। अब सोचिए, बड़े बड़े गाड़ी आकर के खड़े होते हैं और आकर के आपको लेके जाते हैं, क्यों? ये भगवान के भक्त हैं, गुरुदेव के शिष्य हैं, विरक्त भक्त हैं। तो ये विरक्त साधक और ज्यादा सम्मान को अपने जीवन में ज्यादा अनुभव करता है। तो ये जो कुछ भी प्राप्त होते हैं,
हमारा कोई प्रयास नहीं था। हमने कभी सोचा था जीवन में कि हम लोग को तिलक मिलेगा, हम लोग को कंठ मिलेगा, हम लोग को भगवत स्वरूप की ज्ञान होगा, भगवान वृंदावन धाम की प्राप्ति होगा सहज सुलभता से। वो अनायास से गुरुदेव कृपा करके, भगवान कृपा करके, राधा रानी कृपा करके प्रदान की। तो इसलिए ऐसा कोई कह नहीं सकता कि भगवान की भक्ति करने के बाद हमको क्या मिला। क्या मिला? निसंदेह मिला, बहुत कुछ मिला। और जीवन का संसाधन क्या बोलता है? रोटी, कपड़ा, मकान, है ना। उसके लिए व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि मिल जाता है। हम लोग को ऐसे ही मिल जा रहा है, कम से कम मिल रहा है या नहीं, इसमें तो कोई प्रश्नवाची नहीं कर सकता है। हाँ, और अच्छा खासा ही मिल रहा है। आप देखिए, सब कहते हैं, जो निमंत्रण प्रभु के पुत्र आते हैं तो बोलते हैं कि आश्रम का प्रसाद बने तो सबसे टॉप। इसका अर्थ नहीं कि घर घर में रसोई सही से नहीं होता है, लेकिन प्रसाद भी जो भगवान का जो भोग, क्योंकि एक तो गुणवत्ता का आधार पे नहीं, भगवान का जो प्रसाद प्रत्यक्ष गुरु प्रतिष्ठित विग्रह को जो भोग लगता है उसका स्वाद अलग होता है। आश्रम के भक्त कभी बार सोच सकते हैं कि नहीं वहां पे अच्छा लगता हो, क्योंकि जब बार बार खाने को लगता है कि हाँ इसमें कोई खासियत नहीं। लेकिन हर एक भक्त अपनी प्रत्यक्ष अनुभूति कहता है आश्रम का प्रसाद बहुत अच्छा स्वादिष्ट होता है। और जिसका गुण का ज्ञान आएगा, चावल रोटी इसी में फंसा होगा तो बात अलग है। परंतु यश प्रसादत भगवत प्रसाद उच्चिष्ट प्रसाद निरंतर प्राप्त होता है। गृहस्थों के प्राप्त होता है? नहीं होता है। आप लोगों को उच्चिष्ट निरंतर प्राप्त होता है। तो इसलिए यह कभी भी कोई नहीं कह सकता, विशेष करके विरक्त भक्त। इसका अर्थ नहीं, गृहस्थ भक्त भी लाभान्वित थे, महिमा मंडित थे, निसंदेह गुरु चरणों कमल में आता है तो अन्य सब सूत्र को प्राप्त करता है, कृपा में प्राप्त करता है, अनुभूति से लेकर के अन्य आदि भी प्राप्त करता है। तो ये सब निस्वार्थ पर भाव को रख करके करना है। इसलिए हम कहने का आशय यह है, भगवान की भक्ति प्रेम जहां पे है ना, वहां पे स्वार्थ के आधार पे नहीं होता है। यद्यपि सब कुछ दे ही रहे हो, परम स्वार्थ प्राप्त हो रहा है, परमार्थ प्राप्त हो रहा है, लेकिन स्वार्थ के आधार में विचार करेंगे तो इस राह पे टिक नहीं पाए। हम बारंबार कहते हैं, लाभ को रखते हुए, इच्छाओं को, आशाओं को, आकांक्षाओं को रखते हुए अगर भक्ति करेंगे, वो ये गाड़ी लंबा चलेगा नहीं। तो इसलिए हमको गुरु आज्ञाओं को पालन करने में अपने जीवन का सर्वस्व समर्पित करना चाहिए। गुरु आज्ञा क्या है? कृष्ण चिंता, कृष्ण का नाम करो, गुरु की सेवा करो, या जो भी वो सेवा देंगे या जो भी आज्ञा देंगे उसको पालन करना। तब क्या होगा? जैसे शुरुआत में हम चर्चा किए थे, उसी को हम आज अंतिम करके इसका आश्रय को लेते हुए गुरु तत्व की चर्चा कल से करेंगे। इसमें नयन के संदर्भ में, देखने के संदर्भ में कहा गया, इसी आधार पे अन्य इंद्रियों की भी उपयोगिता है। जे नयने की बा काजा पड़ुके तार मुंडे बाज, जे नयने सेनायाना रहे की कारण, तो ये जो चक्षु मिला है उन बंसी गानामृत धाम अर्थात भगवान का गुरुचरण को दर्शन करने के लिए, तो ऐसे दैन्य भाव से, हम योग्य नहीं थे कि निरंतर हमको भगवान की दर्शन की। लोग कहते जब पट बंद, दर्शन बंद हो गया, हमको सहज से मिल जाता है, हम आश्रम में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, इसलिए हमको इसकी शायद इसकी माने सौभाग्य का अनुभव ना हो। लेकिन जो आते हैं, अब सोचिए थोड़ा सा, एक हल्का एक सेकंड विचार करके देखिए, जो महिला आश्रम से बूढ़ी माता है वो चल नहीं पाते, क्या ऐसा है वो चल के आते, ऐसे पकड़ पकड़ के चलते हैं वो लोग। हमारी दर्शन उनकी दर्शन में देखो अंतरता क्या है। वो इतना शरीर कार्यशील नहीं है, क्रियाशील नहीं है, तब पर भी दर्शन की अभिलाषाओं की इच्छा रखते हुए, कष्ट कठिनाइयों को ग्रहण करते हुए
उठते बैठते यहाँ तक पहुँचते हैं। और मानो पट बंद हो तो कितना दुखी हो जाते हैं, है नहीं? तो अर्थात जो दर्शन की सुलभता हमको परम कृपा से प्राप्त हुआ है, ऐसी दैन्य भाव से हर एक दर्शन को ही जब नूतन अभिलाषा तथा माने भगवत विग्रहों का दर्शन के साथ अन्य गुरुचरण कमलों का भी दर्शन है, हर एक दिन ही गुरुचरण कमलों की दर्शनों की एक तत्परता और एक उत्सुकता और एक व्याकुलता पक्ष होता है। ये हमने अनुभव किया है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो अंतिम में आते थे तो जाते तो उन चरणों कमलों का दर्शन हो जाए। व्यावहारिकता में प्रसाद लोभी तो थे ही, तो कुछ प्रसाद भी मिल जाता था, चाहे हलवा हो, खिचड़ी हो, फूड फॉर लाइफ में बढ़ता था। तो लेकिन अगर तात्विक रूप में विचार करें तो उन चरण दर्शनों की लालसा उस प्रसाद से ज्यादा था, और हर एक दिन का दर्शन की एक अलग आनंद था। ये सूक्ष्मता में आप लोग अनुभव नहीं कर पाते होंगे, लेकिन हमने किया है। हर एक दिन दर्शन से कुछ ना कुछ प्रेरणा, चरण दर्शन का कह रहा हूं, जो गुरुदेव की कृपा में शरीर था, तो उन चरणों की स्पर्शों की एक सुख, स्पर्श जो यहाँ पे स्पर्श की चर्चा हुआ, तो ऐसे देखते देखते ही भाव विचारधाराएं शुद्ध हुए। हम नहीं कह रहे कि 100% दिव्यता के भाव से ही ग्रहणीयता होगा, परंतु थोड़ा बिंदु भर किंदु भर तो एक दिव्यता को रखते हुए प्रणाम करना चाहिए। ऐसे एज ए नियम है कि बस प्रणाम कर ले गुरु के चरण कमलों को, भगवान को ना, कुछ बिंदु भर भाव को रखिए। बिंदु भर, बहुत ज्यादा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं है तो बने कुछ ना कुछ बिंदु, चाहे काल्पनिक भी क्यों हो, काल्पनिक भी क्यों ना हो, उसको रखना चाहिए। भगवत प्रणाम को, सदगुरुदेव के प्रणाम को दिव्यता के आधार पर ग्रहण करना चाहिए। जड़ता के आधार पर ग्रहण करेंगे तो वो जड़ जड़ ही लगेगा, धीरे धीरे जड़ लगने लगेगा, उसकी आत्मीयता और आनंद पक्ष प्राप्त नहीं होगा। इसलिए भावों को रखते, और अंदर दैन्य भाव कि मैं इनका दास हूं, मैं इनकी दासी हूं, यह भाव रखते हुए, ये भाव रखेंगे। क्योंकि दासी को अगर प्रभु की चरणों के स्पर्शों को अधिकार मिलेगा, कोई दास को प्रभु के चरणों के स्पर्श का अधिकार मिलेगा, तो स्वतः रोमांचित हो जाएगा व्यक्ति। और देखते हैं कभी राष्ट्रपति आता है तो कोई बच्चा को एक चॉकलेट दे देता है और थोड़ा हाथ मिला, मोदी जी कोई उसको बुला लेते तो वो रो पड़ता है। क्यों? वो सोचता है ये देश का प्रधानमंत्री, ये देश का राष्ट्रपति, इन कई हजारों के बीच में मुझे वो चयन किया और बुलाया, स्टेज पे एक सम्मानित किया, नाम पूछा, एक सिग्नेचर डाला, तो वो रो पड़ता है। तो जब सांसारिक महत्वता में एक व्यक्ति की इतनी गरिमा है, और जो अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक है, सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म है, स्वयं भगवान है, और उनके भी भगवान गुरु हैं, भगवान के भी भगवान गुरु होते हैं, तो उनकी संस्पर्शता, उनकी दर्शन, उनकी स्पर्श, उनकी वाणी, उनकी उच्चिष्ट, उनका निर्मल, हर एक समय ही दिव्यता का परम सूत्रपात होना चाहिए। अगर इस आधार मैंने परम ना हो तो थोड़ा बिंदु भर, ये मेरे गुरुदेव है, मैं उनका दास, ये थोड़ा भी भाव रखते रखते यह भाव का परिप्रकाश धीरे धीरे वृद्धि होगा, तो क्या होगा, हम अपने स्थूल परिचय को भूलेंगे, स्थूल परिचय को भूलेंगे। हम देखते हैं भक्त लोग कई बार माने परेशान हो जाते, रोग हो गया, तो रोग होगा तो हुआ, आप कितना भी प्रयास करें, यत्किंचित तो ध्यान रखना चाहिए शरीर का, लेकिन इसका अर्थ ना दिन रात उसी की होड़ में रह जाए। ग्रसे कली रोग योग जप संयम ज्ञान से, कलयुग में एक रोग आएगा, वो योग है। सुबह उठते ही बढ़ जाता है, क्या करेगा, जप को नाश करेगा। सुबह उठ के जप करना चाहिए तो कपाल भाती चलेगा, बाबा का चैनल खुल जाएगा। ठीक है, अगर शरीर की व्यवस्था गुरु कृष्ण की सेवाओं के लिए कर रहे, कोई विरोधाभास नहीं, नीम हल्दी खाइए, ये करिए, वो करिए, योगा प्राणायाम करिए, ठीक है, लेकिन यही उद्देश्य बना रहेगा कि मैं सही रहूं, मैं किसी का सहायता ना लूं, ये हो ही नहीं सकता। हम कितना भी प्रयास कर ले, जो कालचक्र होता है अपने हिसाब से,
खांसी छींक सर्दी जुकाम से बच सकते हैं, लेकिन बड़ी बीमारी, अंदरूनी जो बीमारी, किसी का किडनी फेलियर होना है, किसी का हार्ट अटैक होना है, किसी का लिवर होना है, तो वो कितना भी प्रयास करे कुछ नहीं होगा। क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दर्शनम, तो मूल उद्देश्य हमको इंद्रियों को भगवत अनुरागी गुरु अनुरागी कराना में ही लगाना चाहिए। और उन अनुरागी कराने के लिए शरीर की यत्किंचन संभाषण करना, इसका अर्थ नहीं भी पूरा शरीर को मेला मोटा छोड़ दे। कुछ भक्त होते वो भी नहीं रखते, वो भी सही नहीं है। शरीर में गंदगी आता है तो साफ तो करना ही है, पसीना आता है तो दुर्गंध होगा, तो भगवत सेवा में रहेंगे, गुरु की चरणों कमल के आएंगे तो हमारा शरीर दुर्गंध करेगा, तो कपड़े गंदे रहेंगे, सही नहीं है। यत्किंचित तो ध्यान रखना चाहिए, लेकिन मूल उद्देश्य ही वही हो जाना नहीं चाहिए। तो अपने परिचय को हम कितना भूल रहे हैं। गुरुदेव बताए कि तुम गोपी हो, तो गोपी भाव में ही रहना चाहिए, अंदरूनी जो भाव है। और नहीं मैं पुरुष हूं तो अहंकार आएगा, वाणी ऊंचा आएगा, आवाज ऊंचा आएंगे। स्त्रियों में, और स्त्रियों में भी गोपी में इतना दीनता है उसके अंदर। शंखचूड़, हम बारंबार ये उदाहरण देते हैं, शंखचूड़ राक्षस ने उनको माने अपहरण कर लिया, तब पर भी उसकी विरुद्ध में उन्होंने कोई विचार नहीं किया। इसको कहते हैं गोपी भाव। आपको हजारों कोई डांट दे, गाली कर दे, तब पर भी आपका उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगा। संपूर्ण जो कृष्ण के प्रति निर्भरशील हो गए, गुरु के चरणों के प्रति निर्भरशील हो गए, तो अलग से और प्रयास करने की क्या आवश्यकता है कि मैं बच जाऊं, मैं रक्षा हो जाऊं, या मुझे जो पीड़ा दिया, मुझे जो कष्ट दिया उसका दंड हो, उसको माने पनिशमेंट मिले, ये भावना रहेगा ही नहीं। मातृत्व भाव, कृपा भाव, करुणा भाव जागृत हो। गोपी भाव इतना सहज नहीं है। गोपी भाव रसामृद्धि लहरी कल्लोड़ मग्नर मुहु, बंदे रूप सनातन रघुजुगो श्री जीव गोपालक हो। तो समाधान क्या है? तो शुरुआत में काम जाएगा नहीं, स्वार्थ जाएंगे नहीं, तो बस देखो, बस देखो, नहीं आनंद नहीं तब भी देखो, तब भी देखो उन गुरु चरणों को। अभी कई भक्त आते तो कोई भक्त पूछे कि गुरुदेव तो कृपा करके दर्शन दे रहे, वाणी परिप्रकाश कर रहे, अभी पूछे तो क्या पूछे, सब प्रश्न तो हो गया, कुछ नहीं, देखो, उनको देखते रहो, बस भगवान को देखते रहो, गुरु चरणों को उनको देखते रहो। तब क्या होगा? उनको देखोगे तभी तो इस शरीर को भूलोगे। ये जो इंद्रियों को देखने से अंतिम में ठाकुर महाशय कह रहे इसी सूत्र पे कि क्या होगा ना, हम अपने परिचय को भूलें। देखीते देखीते भूलिबा कबे, निज स्थूला परिचय। देखेंगे, सुनेंगे, स्पर्श करेंगे, आघ्राण करेंगे, तब जाके स्थूल परिचय को भूलेंगे। देखिए स्पष्ट बात है, कब यह भौतिक अवधारणाओं से हम दूर होंगे, कब पंचभौतिक शरीर से हम दूर होंगे, कब मन बुद्धि, जो कहते हैं लोग, सबसे बड़ा समस्या मन का, मन तो मन की बात ना सुनते हुए देखो। मैं हमेशा किताब हर एक व्यक्ति से पूछ सकता, जब कभी दुखी हो जाते हैं या पीड़ित हो जाते हैं, तो मैं बोलता हूँ देखो, देखो, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, देखो, देखे सामने देखिए, देख, मन कहेगा ना देखूंगा नहीं, क्यों? देखेगा तो फंस जाएगा, देखेगा तो फंस जाएगा। गुरु कृपा का ऐसा सूत्रपात होता है, देखेगा तो फंसे, किससे? भक्ति में फंसेगा, भक्ति में फंसेगा, प्रेम में फंसेगा। देखने से ही अपने को भूलेंगे। तो देखना है, जैसे हम नयन की, जैसे नयन की बा काजा पड़ू के तारा मुंडे बाजा, इस नयन प्राप्ति हुए उनको देखना, दर्शन, दर्शन। ये जो भीड़ आ रहा है किस देखने के लिए तो आ रहा है, एक झलक, हाँ, बिहारी जी को देख ले, वल्लभ जी को देख ले, वेणु माधव को देख ले, देखने के लिए तो आ रहा है। तो क्या कि उनको देखेंगे तो अपने को भूलेंगे, गुरु चरणों को देखेंगे तब अपने को भूलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इसका अंतिम फलश्रुति क्या होगा? इन सब नयनों को, चक्षु को, नासिकाओं को अगर व्यवहृत करेंगे, भगवत अनुरागी गुरु अनुरागी करेंगे,
अपना स्थूल परिचय को हम स्मरण करेंगे। यही चाहिए। जब तक स्थूल परिचय रहेगा तब तक विकार रहेगा। स्थूल का परिचय अंतिम में तो बोलते पागल ही पागल हो गई। हाँ। और देखेंगे और क्या और ऐसे देखते देखते क्या होगा, एक दिन जागृत से व्यक्ति स्वप्न में ही देखने लगे। जब बार बार सोचेंगे, एक माता जी पूछ रही थी कि हम आपको स्वप्न में कैसे देखेंगे, भगवान को स्वप्न के जब जागृत में ज्यादा चिंतन करेंगे तब स्वप्न आएगा। और उसके बाद अन्य दर्शन से परिप्रकाश होगा और जड़ जागतिक से दिव्यता का दर्शन प्राप्त होगा। नयने हेरीव ब्रजपुर शोभा नित्य तब नयन में ब्रजपुर की शोभा अर्थात वृंदावन की शोभा दिखने लगेगा। चिंतामणि प्रखर सत्म सुकल्प वृक्षम लक्षावृतेषु सुरवीर विपालयन्तम, ये दर्शन होगा, निसंदेह होगा। इनका दर्शन का ही परिप्रकाश, गुरु चरण कमलों का दर्शन का ही परिप्रकाश उनकी स्वधाम स्वपार्षद सहावत। वो अकेले नहीं है। दिख रहा था पहले राधा वेणुवत होते, अभी दिख रहा है अगल बगल में 5 खड़े हैं, है नहीं? नीचे देखो तो 13 मंजरी खड़े हैं। वृद्धि हुआ है नहीं? और ये दर्शन के परिप्रकाश और वृद्धि होता है। अनंत गोपियां हैं। अरे ये तो राधानाथ थे। नहीं नहीं, ये तो राधा नहीं, ये तो गोपीनाथ है, ये तो गोपियों के नाथ है। ये तो इंदु लेखा के पति है, ये तो चंपक लता के पति है, ये तो तुंग विद्या के पति है ना, ये तो समस्त गोपियों के पति है। स्वधाम सपार्षद सहावत, ये दर्शन की व्यापकता वृद्धि होगा। हम लोग 8 साल या कितना सा 8 साल राधा वेणु माधव को देखे, तो क्या कोई सोचा था अष्ट सखी दर्शन मिलेंगे? सोचे थे आप? कभी नहीं ना। विद्यावती भक्त संघ ने सोचा थे? अभी दर्शन हो रहे हैं नहीं? उसके नीचे 13 मंजरियां भी हैं और ऐसा अनंत मंजरियां हैं। और ये वृंदावन धाम की परिप्रकाशता ऐसे वृद्धि होती रहेगी। इसलिए सब्र करना चाहिए। अब तो विग्रह स्वरूप में दिखे, वास्तविकता में देखेंगे, अवास्तविकता में दिखेंगे और परिपूर्ण परिप्रकाश में दिखेंगे। ये लोभ रख रहे हैं और देखते प्लूरल फॉर्म में जीवन के अंतिम सूत्र तक देखने का प्रयास करना चाहिए। अरे जाएंगे संसार में तो वहां पे तो वो जैसे गर्दभी का लात खाएंगे, गर्दभी का लात खाएंगे। आजकल तो क्या बोलते हैं, सैंडल बोलते हैं ना, सैंडल का स्कैंडल हो जाता है। पूरा वो मैं जब पहली दफा देखा ये पूरा ये सो चलता, ये भी इतना पूरा पूरा हथियार ही है एक प्रकार का। हथियार, ये मानो कोई किसी की छाती में रख देगा, तो कुरेस देगा पूरा पूरा। मानो कोई महिला अगर किसी पुरुष को वो प्रेम का काम का मारा पड़ा हा हा कर रहा है, तो मैं देखा हूं, एक विद्यार्थी को उस दिन देखा रहा था, ऐसे पीट रहा था पत्नी, उसकी पति को पीट रहा था पूरा भयंकर, उसके साथ और मार उसको बोल रहा था। तो सांसारिक तो दावानल बहुत भयंकर है। यहाँ पे तो इनको देखेंगे तो इनका जो चरण है, चलसियत व्रजन चारयन पसुन नलिन सुंदरम नाथते पदम, इनका चरण प्राप्त होगा, गुरु चरण प्राप्त होगा। ये संदर्शन की अद्भुत, और कैसा है, नित्य चिदानंदमय, चित्त को आनंद देने वाला वो चरण है, चित्त को प्रफुल्लित करने वाला वह दर्शन है। उस दर्शन प्राप्त हो, लेकिन प्राथमिकता क्या है, फाउंडेशन क्या है? देखते सुनीते आग्रहण करीते स्पर्श करीते, तो यही करना है। इंद्रियों के स्वामी गुरु कृष्ण को सेवा में लगाना चाहिए। तब यह
अद्भुत अप्राकृत दर्शन प्राप्त होगा। और क्या होगा? तो हम सिद्ध सूत्र में अपनी परिचय प्राप्त करेंगे। पहले तो स्वभाव, ये लोभ रख रहे, वृषभानुपूर जन्म लईब, अर्थात राधा रानी के परिकर होके मैं जन्म लूंगा। वृषभानु, बरसाना में जन्म होगा, रावेल में जन्म होगा मेरा, जन्म लईब। और उसके बाद गोपी भाव के आधार पे गोपी जब हो जाऊंगा, जाबोटे विवाह में, ये इसे ख्यालों में डूबना चाहिए, चिंतन में। कब मैं घूंघट लगा करके चलूंगी, गोपी भाव का अर्थ क्या है? कब ये, जब गुरुदेव रागानुगा दीक्षा में मैंने परिचय देते हैं कि ये है, तुम्हारा स्वरूप यह है, यह विचार है, यह सेवा है, उस चिंतनों में डूबना चाहिए। इस चिंतन में तो कुछ खेती नहीं। हाँ, जाबोटे विवाह में, और परक्रिया रस के आधार पे उन वेणुवादों के साथ में मिलने का प्रयास करूंगी, ये भाव रख रहे हैं। और क्या ना, गोपी भाव, परक्रिया रस, ब्रज गोपी भाव होइब स्वभाव। अब हमारा स्वभाव क्या है? कोई कुछ बोल दे तो तुरंत क्रोध, गोपी भाव, सहचरी भाव। काहे का सहचरी? पूरा गुस्सा में तिलमिलाया जाता है। काहे का गुत्थू ऐसे गोपी भाव को? तुमको क्रोध आ रहा है, तुम करे गोपी हो तुम? कैसे गोपी हो? गौरंग महाराज जी को कोई बोले गुरुदेव हम परिचय दे, अच्छा तुम मानो गोपी है, तो चलो हमको तो लगता है हम गोपी है, हमको तो लगता है हम गोपी है। अच्छा तुमको लगता है गोपी है, बोले तुम 24 घंटा नाच के दिखा, तो तुम गोपी हो तो 24 घंटा भगवान के सामने नाच। धोती पहना है या साड़ी पहन के आ, तो गोपी भाव चला जाएगा तुम्हारा। मानो ऐसे व्यंग में बोले, साड़ी पहन के आ, तो वो गोपी भाव धराशायी हो जाएगा। गोपी भाव आचरणों में, जिसी को क्रोध आ रहा है वो कैसे गोपी का भाव में है? इसका अर्थ नहीं क्रोध आ रहा है तो गोपी भाव को रखेंगे नहीं, जब गुरुदेव परिचय दिए हैं तो इसलिए क्रोध करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मैं गोपी हूं, मैं गोपी हूं। गुरुदेव ने बता दिया ना अभी, तुम गोपी हो तो तुम्हें क्रोध करूंगी नहीं। तुम गोपी हो तो क्रोध कैसे करोगी? चिल्लाओगे, ओ ये गोपी ऐसे चिल्लाती है। चिल्लाती है गोपी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम गोपी हो तो इसलिए मत चिल्लाओ। ऐसा नहीं कि मैंने क्रोध छोड़ दूंगा तब जाके गोपी मिलेगा, ये है नहीं। लेकिन तुम हो इसलिए छोड़ो। तुम गोपी हो, ब्रज पार्षद हो, वृंदावन धाम की परिकर हो, गुरुदास हो, कृष्णदास हो, इसलिए क्रोध छोड़ो। हमारी तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णु, पहला दीक्षा ही कंठी दीक्षा का यह नियम है। तृण जैसा तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णु, अर्थात क्रोध करके भी कोई कौन बन जाए? क्रोध करेंगे तो रावण बनेंगे, क्रोध को छोड़ेंगे तो हरिदास ठाकुर बनेंगे, गुरुदेव के दास बनेंगे। काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य, इसको छोड़ना ही है। तो ऐसे छोड़ते छोड़ते, गुरु आज्ञा को पालन करते, ऐसे देखते देखते, सुनते सुनते क्या आएगा ना? ब्रज गोपी भाव आएगा, गोपी भाव आएगा। ये होई बे स्वभाव, जब हमारा स्वभाव गोपी भाव हो जाएगा, या गोपी भाव हमारा स्वभाव हो जाएगा। और क्या करें? स्पष्ट बोल दे, आनो भाव नारही, और कोई भी भाव नहीं रहेगा। गोस्वामी अष्टक में कहा गया कि गोपी भाव रसामृत लहरी। गुरु से प्राप्त हो गया कि हम गोपी हैं, दीक्षा रागानुगा दीक्षा हो या ना हो, पता चल गया हम गोपी है, तो ये रखना ही है भाव को, क्रोध नहीं रखना है। आन भावो ना रही, और कोई भाव नहीं रहेगा, परम शांति का उद्रेक रहेगा। यानी जब कम से कम मानो अपनी माने संबंधों के आधार पे दैन्यता पे ना रहे, कम से कम गुरु सखी के दासी है, उनका संबंध भगवान से,
परम श्यामा श्याम की परम माधुरी सी जोड़ी, बोलते परम माधुरी जोड़ी, उन जोड़ी के हम सेवक हैं, युगल सरकार के सेवक हैं। ये भाव कम से कम रहे गोपी भाव के आधार पर भी। आनो भावो ना रही और कोई और क्या क्या अनुभव करेंगे उसके बाद बहुत सुंदर सी बात कर रहे हैं ठाकुर महाशय। निज सिद्धा दे निज सिद्ध नामो निज रूप स्ववसन राधा कृपा बले लभिब कबे कृष्ण प्रेम प्रकरण। तो क्या अनुभव होगा राधा रानी की कृपा से, गुरु सखी की कृपा से। निज सिद्ध देह, सिद्ध ये शरीर नहीं कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। निज सिद्ध दे, अपनी अपनी शरीर को, अपनी सारे अंगों को अनुभव करेगा वो चिंतन के प्रभाव से। और जब चिंतन करेंगे तब तो अनुभव करेंगे कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं अमुक क्षत्रिय हूं, ब्राह्मण हूं, उड़ीसा का हूं, बंगाल का हूं, महाराष्ट्र का हूं। ये नहीं सोचना है। ये बहुत सोच लिया अनादिकाल से, परिचय बहुत मिल गया, नेम प्लेट बहुत सज गए। अभी ये नेम प्लेट लेना है। हाँ, निज सिद्धा देह निज सिद्ध नाम। तो इससे प्रमाणित सिद्ध नाम पहले से ही है, गुरु बस अवगत कराएंगे एकांत में उसको। में अब जब कोई मैंने अपने मनो रसोई कर रहे हैं तो ये भाव रंग में गोपी रसोई कर रही है, एक गोपी रसोई कर रही, एक मंजरी रसोई कर रही, एक कृष्णदास गुरुदास रसोई कर रही। मैं किसी का मां बन के ना रसोई करूं, मैं किसी का गुरु भाई बन के ना रसोई करूं, मैं केवल गुरुदेव की दास या गुरु सखी की दासी या कृष्णदासी राधादासी विचार करके करो, गोपी भाव रखते ही करो जो गुरुदेव से परिचय प्राप्त हुआ है। निज सिद्ध देव, निज सिद्ध नाम। एकांत में कभी कभार गुरुदेव बोलते ही उस नाम को उच्चारण करके बोलते, प्रेम से बोलते हैं। हाँ, उस नाम को मैं स्मरण करूं। अभी वो मुना स्मरण नहीं करूंगी अभी मदन मोहिनी का स्मरण करूंगी। यानी अब इस भावों को स्मरण करूंगी, उस भावों के आधार पे अपने को परिचित कराऊंगी। निज रूप, अपने रूप को मैं चिंतन करूंगी। स्ववसन, परिधान को, वस्त्रों को, आभूषणों को, ये करने से ही विषय वासना जाएगा। रसो वर्यम रसोपि परम दुष्ट निवर्तते। निसंदेह यद्यपि एक माने साइमल्टेनियस प्रक्रिया है कि विषय को भी छोड़ना है, चिंतन करना है, चिंतन को भी करना है, विषय छोड़ना है। चिंतन करने से विषय जाएगा या विषय छोड़ने से चिंतन होगा। सम्यक प्रयास विषय छोड़ने का करना है, व्यापक प्रयास चिंतनों में लगाना है, तब जाके चिंतन प्रतिष्ठित होता है। और किसके बल पे होगा? मैं चिंतन कर लूंगी तब हो जाएगा ना। कब होगा ये? राधा कृपा बले लभिब कबे। राधा रानी की कृपा से होगा, गुरु सखी की कृपा से होगा, गुरुदेव की कृपा से होगा, चिंतन प्राप्त होगा। चिंतन के आधार पर वास्तविकता दर्शन भी प्राप्त होगा, संबंध विधेय प्रयोजन प्राप्त होगा। और कृष्ण तब क्या करेंगे? प्रयोजन तत्व को प्रकाश करेंगे, कृष्ण प्रेम का प्रकरण करेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे। मोर सुख सेवन, उनकी इसमें सेवा करूंगी। हाँ। तो इसलिए इस दर्शनों को बारंबार करना है, चिंतन को बारंबार करना है, श्रवण को बार बार करना है,
श्रवण मंगलम, श्रवण से मंगल होगा, चिंतन से मंगल होगा, दर्शन से मंगल होगा। और उसके बाद प्रयोजन तत्व में प्रवेश करूंगी और भौतिक अवधारणाओं से परिपूर्ण रूप से मुक्त हो जाऊंगी। यह भाव रख रहे। जामुना सलीला आहरण गीया बुझिब जुगाला रासा। तो यमुना पुलिन का दर्शन होगा वहां पे, या तद आधार पे गिरिराज की तलहटी का दर्शन होगा, कमल कुंज की तटों का दर्शन होगा, कुंज निकुंज निवृत निकुंज दर्शन होगा, अनंत गोपियां मंजरियां दर्शन होंगे, भगवान के परिकर दर्शन होंगे, वृंदावन धाम की दिव्यताओं का दर्शन होगा। ऐसे चिंतन करते करते ही बने ये चिंतनों की प्रगाढ़ता को हम वृद्धि कर रहे हैं इस भाव के आधार पे, श्रील ठाकुर महाशय के आधार पे, गुरुदेव के सिद्ध परिचयों के आधार पे। तब तब मैं समझूंगी मैंने युगल का रस क्या है। अर्थात पहले तो अर्थ डायरेक्ट झांप नहीं जाऊंगा कि मुझे प्रेम कर लूंगी। पहले युगल का रस, गुरु सखी का, भगवान का संबंध को मैं समझूंगी। कैसे प्रेम करते हैं, कैसे दीनता रखते हैं, कुछ कला है एक्चुअली। जब किसी को जैसे हम प्रसाद देते हैं, जब मैंने ऐसे नहीं बस रख दिया प्लेट, देखते हैं जब क्रोध आता है बस माताएं खाना बना, बस अलवेली सरकार प्रभु बोल रहे थे, उनके कोई है साले होंगे, उनकी पत्नी उनको खाना नहीं देती, कैंसर सॉरी क्या डायबिटीज पेशेंट है, मैंने मर जाने का मैंने अवस्था है, वो वर्किंग लेडी है तो खाना भी नहीं देती, खाना है खाओ तो खाओ नहीं तो मरो। अभी मैंने तो उनके यहाँ भी आए हैं अंतिम अवस्था में, पत्नी बेटा कोई नहीं पूछ रहा है, बहन पूछ रही है, अभी बहन व्यवस्था कर रही है, बड़ी बहन है तो छोटे भाई के प्रति थोड़ा सदैव भाव आ गया तो कर रहे हैं। तो भगवान को जब भोग कोई बना रहा है, भगवान का श्रृंगार कर रहा है, भगवान का, तो भाव कैसे वो पहनेंगे, इसको धारण करके उनको क्या अनुभव होगा। क्या ये फूल उनको चुभ जाएगा, क्या ये मक्खन डालने का भाव, क्या मक्खन जैसा चल, मक्खन का चिकनाहट इतनी कोमल है, उनको पीड़ा तो नहीं हो जाएगी। व्यक्ति फल को छीलता क्यों है, ये जो जो उसकी जो चाम है, फल का ऊपर का जो परत है, उनको कष्ट ना हो जाए, उनकी कोमल कोमल दंतियों को कष्ट ना हो जाए, उनको पीड़ा ना हो जाए। लोग दूध तो पहले से ही शुद्ध था, उसमें चावल मिला करके उसको और भी क्यों कोमल किया कि कंठ में जाते थे सरक जाए। खीर का उद्भावन राधारणी इसलिए क्यों सरक जाए, बिल्कुल कष्ट ना हो। प्रेम का विचार ही है कि प्रियतम को कोई कष्ट ना हो। श्रृंगार करने में रेशमी वस्त्र को धारण कराने का भाव क्या है, उनकी कोमल कोमल अंग है, उनको कष्ट ना हो जाए, उनको पीड़ा ना हो जाए। सेवा करते हैं थोड़ा सा नाखून लग जाएगा तो उनको कष्ट ना हो जाए। सावधानता क्यों करता है व्यक्ति, बंदो मुहि सावधान मत, उनको कष्ट ना हो जाए। अत्यधिक सुकुमार, हम उनकी कोमलता के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। जब सीता जी भी भगवान के चरणों को स्पर्श करते करते हैं, इतने कोमल है, ये इतने कोमल है, सुकुमार है, सौकुमारिता इनके अंदर इतना है। तो भावों का परिप्रकाश प्रेम के आधार पे इसलिए होता है, कोमलता का भाव रखता है। इसलिए देखते हैं गारणी सिंह में मक्खन डालते हैं, मक्खन में सरक जाए, सरक जाए, कोमलता उनके अंदर परिप्रकाश हो, कोमलता को अनुभव करें। तो ये भावों की अभिव्यक्तता, प्रेम की अभिव्यक्तता समझना पड़ेगा। कब, जब गुरु सखी को देखेंगे कैसे सेवा कर रहे, कैसे भावों की अभिव्यक्तता रख रहे। इसलिए गुरु सखी चिंतन, गुरु चिंतन, मैंने पहले कई साधक चिंतन में क्या करते, स्वसुख, मैंने हम ही प्रेम के झापड़ लेंगे अपने भगवान को, गुरुदेव का वो प्रति हमारा ही अधिकार नहीं। वो कोई अगर उत्तम सेवा कर रहा है तो उनसे सीखना चाहिए, कैसे वो कर रहे हैं सेवा, कैसे कर रहे हैं। हम चरण धुलाई के बाद हम उस पर इत्र का मसाज करते हैं, क्यों,
सुगंध तो परिपूर्ण तो है ही, लेकिन वो एक भाव है कि कोमलता बरकरार रहे। कई लोग सोचते तेल इसलिए लगाया जाता है सुगंधित तेल, क्यों? सुगंध नहीं, वो अत्यधिक कोमल है, उनकी कोमलता बरकरार कब रखते हैं? आप देखेंगे जब कोई डो को, आटा का जो डो प्रस्तुत करते हैं, तो उसके ऊपर तेल का एक गार्निशिंग होता है, क्यों? वो कोमलता बरकरार रहता है। तो वैसे इत्र का, मसाज का भाव है, वो तो पहले से सुगंधित है। व्यक्ति की अभिव्यक्तता का भाव है उनका कोमल की जो कोमलतापन है वो बरकरार रहे। वैसे तो बरकरार है, लेकिन मेरी स्पर्श के कारण उनमें जो कठोरता ना आ गया हो, मेरा हाथ बहुत कठोर है, तो उसके कारण थोड़ा तेल लगा देंगे तो मेरी जो कठोरता है उनको स्पर्श ना हो, फिसल जाए। समझ रहे ना? भाव की अभिव्यक्तता ना जब सूक्ष्मता में रखेंगे तो इतने माने जो माने गुलदस्ते आएंगे हृदय में, कुलकुल हो जाएगा पूरा हृदय, ठंडा हो। तो ये प्रेम का परिप्रकाश चिंतन ऐसा अनंत है, ऐसा अनंत है। जो प्रेम किया है उसको पता है, जो प्रेम हमने किया है, इसलिए हमको पता है कि प्रेम की भावनाएं क्या है, और उसकी मार्ग में ही आप सब है निसंदेह। तो इसलिए यहाँ पे बोरिंग वाला लाइफ है ही नहीं। जब व्यावहारिकता में हम इनको कहते थे, नोएडा में हम मंगला का भोग लगाते थे, हम वो भोग लगाने के पास भी व्यवस्था नहीं था। कोरोना के समय तो इतना क्रंदन किए कि एक बिंदु पर एक ड्राई फ्रूट लगाने के लिए वेणु माधव के पास व्यवस्था नहीं था। लेकिन हम चिंतन में तो मिनिमम 1008 जो व्यंजन है दूध के, मंगला के वेला में लगाते थे। एक एक व्यंजनों को निहारते से, एक एक आराम से तोड़ करके ठाकुर जी को खिलाते, तो रोते रहते थे। राधा रानी को खिलाते थे, अपनी गुरु से क्यों खिलाते थे? तो अवधारणाएं, जो चिंतन की अवधारणाएं प्रेम के आधार पर स्वतः प्रकाश होता है, स्वतः प्रकाश होता है। हाँ। तो जब भौतिकता में इसलिए हम विचार रखें तो अब देखते हैं ट्रेन में जोड़ा जोड़ी बैठते हैं, कुछ चलता रहता है उनका, कुछ ना कुछ चलता रहता है, ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं ये लोग। तो क्यों? अगर भौतिकता में इतना रसों का सागर उमड़ रहा है, हाँ, तो भगवान हमारे नित्य प्रियतम है, गुरु सखी हमारे नित्य, हमारी स्वामिनी है। तो उनकी चिंतनों में प्रश्न चिन्ह और काल्पनिक विचार का, कल्पना से अतीत है वो विचार, स्वतः आएगा, स्वतः है। कुछ नहीं तो देखिए, बस एक टकी देख ही रहे, तब हम समझेंगे कैसे वो सेवा करते हैं। अविधेय तत्व की परिपूर्णता होगा अपने संबंधों के आधार पे नहीं। गुरु सखी या राधा रानी कैसे बूझी वो युगल रस, मैं समझूंगा युगल रस क्या है। युगल में माने राधा रानी कहते मेरे सुख सेवन, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? गोपांग नागण चित्त विनोदन समस्त गुण गुण धाम। गोपियों का चित्त विनोदन हो, इसलिए वो भोग करते हैं, इसलिए वो प्रेम करते हैं। उनका भी कोई भोग का विचार नहीं है, इन्हीं को यह सुख मिले। गोपांग नागण चित्त विनोदन समस्त गुण धाम। और ये अनुभूति की बात है, जब प्रेम करते हैं, भोग करते हैं बहुत कम, सेवा ही करते हैं। ये सब जो भी प्रेम को प्राप्त किया है अपने जीवनों में, भोग नहीं करते, वो सेवा ही करते हैं, चरणों की सेवा करते हैं, चरणों को चूमते हैं। तो ऐसा सेवक कौन मिलेगा संसार में? कोई चरणों को सेवा करता है? कोई पति अपनी पत्नी की स्वामित्व, प्रभुत्व, अधिकारत्व स्थापित करता है? लेकिन ये प्रियतम ऐसे हैं, ये प्रभु ऐसे हैं, गुरु सखी हो, राधा रानी हो, भगवान हो, चरणों की सेवा करते हैं, हर एक अंगों को मार्जन करते हैं, हर एक स्तरों में वो प्रेम करते हैं, जिसके द्वारा प्रेम की अवधारणा परिपूर्ण हो। प्रेम सेवा का परिचायक होता है। तब ये युगल रस कैसे खिलाते, कितने सावधानी से खिलाते हैं। फूलों को जो चयन करते हैं, चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया, एक एक कली को चुनते हैं। सबरी की वो वेर चखने में कितना प्रेम है। हर एक दिन फूलों की सैया सजाती थी, हर एक दिन वो फलों को चयन करती थी कि राम जी आएंगे, उनको भोग लगाऊंगा। तो प्रेम जो होता है ना, अब सबरी क्या चिंतन, आज मेरे प्रभु आएंगे, कब दर्शन देंगे राम संत हितकारी, दर्श
रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। और हम विचलित होते, अब 3 साल हो गए, हम देख लिया बहुत भजन करके, कहा सबरी की उम्र गई सारी, उम्र चला गया, बूढ़ी हो गई। पद्म पुराण में तो लिखा है कि वो 10,000 साल की हो गई थी वृद्धा। तो चिंतन हम सोचते हैं हम तो 4 साल कर लिए, 5 साल कर लिए, क्या अरे जीवन भर चिंतन का अतिरिक्त क्या भौतिकता का आनंद इतना है। तो रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। पहले तो संबंध तो परिप्रकाश हुआ, अविधेय तत्व परिप्रकाश होगा, तब समझेंगे युगल का रस क्या है। युगल का रस क्या है, स्वामिनी जी कैसे खिलाते हैं, कैसे प्रेम करते हैं, कैसे इनका प्रियतम का श्रृंगार करते हैं, कैसे गुरु सखी को सजाते हैं, कैसे बाल को सजाते हैं, कैसे उनको तैल का वर्धन करते हैं, कैसे पुष्पमाला धारण करते हैं, हर एक श्रृंगार को कैसे सावधानीता से करते हैं, उसको हम समझेंगे। बुझिब जुगल रसा, युगल रस समझना सबसे माने गंभीरता वाला विषय वस्तु होता है। ऐसा नहीं कि भगवान को ऐसे बस आलिंगन कर लेंगे, आलिंगन कर उनको थोड़ा सा भी कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो, उनकी चरणों जब संभाषण थोड़ा सा भी पीड़ा होगा तो उनको तो कष्ट, माने वो भूलेंगे भी नहीं, तो उससे ही लगता है, माने लगेगा कि माने माने पूरा हृदय माने फट जाएगा, जैसे इतना पीड़ा। प्रेम का अर्थ है प्रियतम को थोड़ा सा भी दुख ना हो, पीड़ा ना हो, कष्ट ना हो, ये भाव। तो बुझी वो जुगल रस, युगल रस को समझूंगा मैं या समझूंगी, और ऐसे होकर प्रेम प्राप्ति में जगत के लिए तो पागल हो जाऊंगी मैं। प्रेम मुग्ध पागलिनी प्राय, गाइब तो मैं प्रेम से पागल जैसा हो जाऊंगी। जगत के लिए तो साधु भक्त वैष्णव पागल ही है, क्या समझेगा वो लोग। प्रेम और मुक्त प्रेम जिसको तो पागल हो जाता है, भगवान के नाम का, रूप का, गुण का, लीला का, चरित्र का ऐसा स्वभाव, कब नमक डलेगा पता नहीं चलेगा, कब नमक छोड़ जाएगा भूल जाएगा पता नहीं चलेगा, कब वस्त्र पहने हुए पता नहीं चलेगा। होता है यह अनुभूति पक्ष है। जब माने वह स्थिति आता है तो पागल, कुछ समझ नहीं लो, उन्हें सिर्फ हमको समझे कि पागल हो गया, कीर्तन करते करते मैंने लुढ़क जाएंगे, पर कुछ समझ भी नहीं आएगा, गिर जाते थे, मूर्छित हो जाते थे। लोग बोले कि जाओ आप घर चले जाए, बोले कि आप समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ, इतना पीड़ा शरीर में होने लगेगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। जब परिपूर्णता की प्राप्ति होती है, होता है, या होने के उपरांत भी, जैसे हम एक बार कीर्तन कर रहे हैं तो उसका कपड़ा चला गया, कुछ है ही नहीं शरीर में, कीर्तन चल रहा है लीलाओं में डूब जाएगा व्यक्ति, अभी तो ज्यादा उछलेगा कूदेगा तो शरीर से कपड़ा को चला ही जाएगा। परिक्रमा कर रहे हैं पूरा मंदिर में, लगभग नहीं होता 1000 लोग का भीड़ है, पूरा कीर्तन पागल के ऐसा नाच रहे, और पूरा कपड़ा है ही नहीं, लोग खींच रहे हैं, अरे पहन कुछ है ही नहीं। हाँ, तो वो समझ में नहीं हो, पागलिनी प्राय, प्राय माने प्राय पागल ही हो जाएगा। जपिते जपिते मंत्र करिलो पागल, जगत के लिए तो पागल ही है व्यक्ति। तो और क्या करूंगा, ऐसे गाते गाते राधा रानी का जस, गुरु सखी का जस, गाई जस, ये परिणाम होगा। अगर ये परिणाम के लिए प्रस्तुत है तो ऐसा देखो, पागल होना है। ऐसा नहीं कि आप सांसारिक कोई यहाँ आना चाहता है कि धन प्राप्ति हो, जन प्राप्ति हो, प्रतिष्ठा प्राप्ति हो, तो नहीं आना है। यहाँ पे अंतिम क्या होगा, आपको सबको पागल होना पड़ेगा।
ये पागल खाना है। ये पागल खाना है। यहाँ पे जो आएगा वो पागल होगा। आज नहीं तो कल पागल होना ही, पागल तो होना ही। संसार के मत में प्राप्त गुरु भाई लोगों ने, ये तो पगला है। कुछ वक्त बोलते हुए अब तो पगला है, ये पगला है, पागल हो गया ये। पागल अर्थात कुछ सुध बुध नहीं रहेगी, कुछ खाना पीना रहना सोना कुछ विचार रहेगा नहीं। जब भूली वो निज स्थूल परिचय, जब अपने स्थूल परिचय को भूल ही जाएगा व्यक्ति, तो ये इस दर्शन का, इस श्रवण का, इस आघ्राण का यह परिणाम है। वो तो इधर जो प्रोडक्ट में लिखा रहता है इज गुड फॉर हेल्थ, तो ये प्रेम का गलियारी है। यहाँ पे पागल होना ही। प्रेम मुग्ध हाय पागलिनी प्राय, ऐसा लोभ रखे हैं ठाकुर माँ से। मैंने ये जो लोभ है कि ऐसा जब गुरुदेव ने कहा कि देखो, तो देखेंगे तो दिख तो जाएंगे, और जब दिख जाएंगे तब होगा क्या? कैसे उनको माला पहनाऊंगी, कैसे उनको देखूंगी, क्या मेरी देखने में कोई कमी रह जाएगा? इतने लंबा समय के बाद उनसे मिलूंगी, कैसे वो देखेंगे, अगर वो स्पर्श करेंगे तो कैसा हमको अनुभव होगा? इन भावनाओं में ही डूबे रहते थे बद्रीनाथ यादव। वो और देख मैंने होता है ना वो उत्सुकता, वो जब देखेंगे तो क्या करेंगे, आ, वो कुछ कहेंगे क्या, उनके आधार पे मेरा बोलना में कुछ गलती तो ना हो जाएगा, कोई त्रुटि तो ना हो जाएगा। इतने सावधान और इतना हृदय माने झरझरा जाता था पूरा। माने वहां पे की माने हा राधे हा गोविंद हा वेणु माधव, उन लोग तो वो पहाड़ियों में, वो वादियों में बस गूंजता था, वो पूरा रिकॉल होते थे, वो सब आवाज प्रतिनिधित्व होते थे। ज्यादा इसको गाते थे क्या वो जो श्री कृष्ण विरह है, हम सोचते थे कि हम श्री कृष्ण से अनंत काल से विरह में, वो मेरे पति है, वो मुझे बोल दिए थे महाराज जी कि तुम गोपी हो, हाँ, इतना बस, और कुछ नहीं बोले थे। तो वो हम उनकी माने इतना दुराचारिता में हमारा समय गया, वैश्याओं के जैसा जीवन गया। हम उनके हैं, उनका ना होके जगत का होके रहे इतने अनंत काल से। और उन वचनों पे इतना दृढ़ता और विश्वासता था कि हम गोपी हैं। इसी पे ही बस चिंतन का माने वो पूछते हैं भक्तों को, तो कई बात बताया गया, तुम ये हो वो हो वो हो वो हो वो हो वो हो, सब बता दिया गया। तब पर भी चिंतन नहीं बन रहा, उस केवल उतना एक शब्द माने माने जो अकथनीय है, वो अव्यक्तता है, वो माने व्यक्त नहीं किया जा सकता है। वो हर एक माने जब अलकनंदा का जो जल प्रवाहित होता था, लगता था कि ये क्या श्याम सुंदर के चरणों के नूपुर का शब्द है क्या? अभी आ गए क्या? अभी मिल जाएंगे क्या? अगर यहाँ पे मिलेंगे तो मैं क्या खिलाऊंगी उनको, कैसे उन्हें ठंडा हो रहा है कैसे उनको गर्माहट दूंगी, कैसे उनको वस्त्र प्रधारण कराऊंगी, ऐसी भावनाओं में ही डूबे जा रहे थे। तो प्रेम मुग्ध हो या पागल नहीं प्राय। पहाड़ के जो जो कभी कभार भिक्षा के लिए जाते थे 7 दिन में एक बार, चावल के लिए आटा के लिए, तो पहाड़न जो सब वो थे सब कुछ देते थे। वो देखे युवा है, और एक बार वो एक बूढ़ी सी मैया बोली कि इस अवस्था में पागल के साथ तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पे कौन है तुम्हारा? तो हम बोले माता जी हम और क्या कहें, कौन है तो वो उनको ही पता है, जिनको हम ढूंढ रहे हैं उनको ही पता है हम कौन है। वो मिलेंगे तो मिलेंगे, नहीं तो जीवन ही हार जाएंगे। गुरुदेव की आज्ञा है कि हाँ उनको ढूंढना है, वादियों में पहाड़ियों में नहीं ढूंढना है, उनके हृदय के चिंतन में ढूंढना है, उनको नाम में ढूंढना है, विचारों में ढूंढना है, उनको प्रेम की हर एक वाणियों में ढूंढना है, हर एक कोर में उनका उच्चिष्ट स्मरण करना है,
हर एक मल मूत्र में भी दिखते थे वो चिंतन, क्योंकि वहां पे तो खुले में मल त्याग करते थे, उसमें भी दिखते थे। आप आश्चर्य मानेंगे, उसी में ही दिखते थे वो। स्थावरो जांगोमो तारे ना देखे किच। ये कोई अपनी उन्नत अवस्था का परिप्रकाश करने का विचार नहीं है, लेकिन ये अनुभवनीय बात है। पागल के जैसा ही, हाँ। कब ठंडा कब गर्मी, कब कुछ पता ही नहीं चलेगा। पागलिनी प्राय, पागल हो जाओ। और इसलिए हमको पागल बन, ये जो अगर कोई कहेगा गुरुदेव आप इतने समय से श्रवण का आघ्राण का मतलब होगा क्या, पागल बनना है, पागल बनना है। पागल अगर बनना है तो इसको सुनना है, उनको देखना है, उन चरणों को चिंतन करना है। और इस पागलता में ही, इस पागलपन में ही शांति है। वास्तविकता को देख रहे कि मैंने उसको परीक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे, भौतिक अवधारणा ऐसा ही रहता है। साइंटिस्ट लोग टेस्ट करते, ये करते वो करते, वो टेस्ट चलते रहेंगे, परीक्षण निरीक्षण चलता रहेगा। ये अनदेखा प्रेम होता है, अनदेखा अनजाना सा, ऐसा कोई गीत था शायद भौतिक में। अनदेखा अनजाना, अनदेखा है वो, देखे अनजाना है, लेकिन तब भी प्रेम है। तो इस प्रकार का यह प्रेम है, जबकि अनदेखा अनजाना है नहीं, गुरु के ज्ञान के द्वारा हम ओतप्रोत हैं। संसार इसी से डूबा जा रहा है, मरा जा रहा है। तो इसलिए अब देखना का अगर प्रक्रिया में हम आ ही गए हैं, भगवान ने हमको स्वीकार कर ही लिया है, तो अब उनको देखना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, उनको आग्रहण करना चाहिए, और भौतिकता में नहीं जाना चाहिए। विशेष करके भौतिक संबंधों के आधार शिलाओं को या आध्यात्मिक संबंध परिप्रकाश होने के बाद काम क्रोध आदि और शोभनीय नहीं है। हम गुरुदास हैं, हम भगवान के दास हैं, हम प्रियतम के पत्नी हैं, हम कृष्ण कांता हैं, हम कृष्ण वधू हैं, हम भगवत स्वरूप के दास हैं, गुरु स्वरूप के दास हैं। अगर थोड़ा सा भी इसमें अगर हम गड़बड़ करेंगे ना, कम से कम उनकी विजय ध्वजा को कलंक लगेगा। उनको कितना ना पीड़ा होगा हमारे काम क्रोध को देखते हुए। उन्होंने हमको भी चयन किया है, हजारों के, लाखों के, करोड़ों के भीड़ से हमको चुने हैं उन्होंने चयन कर लिया है। तभी तो गुरु शरणागत हुए, तत्व शरणागत हुए। और उनको ना कष्ट दे, और उनको ना पीड़ा दे, और चयन, उनकी जो चयन हो गया वो आस लगा करके बैठे हुए, कब मेरे प्रियतम आएगी, कब मुझको वो सेवा करेगी। राधा रानी विचार करे गुरु संग में, कब मुझे पंखा करेगी, कब चामर ढुलाएगी। चामर ढुलाव कबे, हेरी मुख चंद्र, राधा कृष्ण प्राण जुगल किशोर। आपका प्राण बन जाए, ये जब प्राण बन जाएंगे तो निसंदेह ऐसी भावना है, कब चामर ढुलाऊंगी, कब पिकदानी में वो पीक करेंगे, पान को थूकेंगे, पान कब खिलाऊंगी, मुखवास कब खिलाऊंगी। जब प्राण बन ही जाएंगे गुरु सखी गुरु चरण, तो भावनाएं चिंतन स्वतः परिप्रकाश होगी, इसमें कोई संशय का अवकाश नहीं। जब भौतिकता में लोग इतना चिंतन मंथन कर लेता है, रोज डे, वैलेंटाइंस डे, अमुक डे, समुक डे कर लेता है, तो यहाँ पे तो डे ही डे है। यहाँ पे काल है नहीं, तत्रा पिता नियमित स्मरण न काल, नित्य वसंत है वहां पे। तो ऐसी दर्शन हमारी सार्थक हो, ऐसे प्रभु प्रेम में, गुरु चरणों के प्रेम में, राधा रानी के चरणों के प्रेम में हम पागल हो, ऐसी श्री राधा माधव के चरणों में, ऐसे गुरु तत्व के चरणों में हम बारंबार परिप्रकाश करें, ऐसे निवेदन करें। आज श्री तत्व की जो चर्चा इतना लंबे समय से हम कर रहे थे,
आज इसको हम विराम देते हैं। कल से गुरु चर्चा, जो श्री गुरु चरणों पद्म, तो श्री तत्व की चर्चा इसलिए किए, श्री को जब तक गुरु चरणों को देंगे नहीं, या भगवान के चरणों में श्रीत्व को समर्पित नहीं करेंगे, अपनी प्रभुत्व को विस्मृत करते हुए श्रीत्व को समर्पित करना है, या उन श्रीत्व को स्वीकार करके अपने प्रभुत्व को विस्मरण करना है, तो निसंदेह तब निसंदेह हम गुरु चरणों कमलों की जो चरण छाया पे हम अनंत काल तक वास करेंगे। तो इसलिए श्री तत्व को प्रदान करना है, प्रदान माने समर्पित करना है, निवेदन करना है। तो आश्रय विषय इसका मुख्य विरोधाभास है। तो आश्रय जो आश्रय जो विषय को आश्रय करता है उस व्यक्ति पे से हम दूर हटेंगे, या भक्ति के प्रयास करते समय भी जो आश्रय विषय को कोई अवधारणा कर लेता है किसी संयोग से, पूर्व स्वीकृति से, स्वीकृति से, उसको विस्मरण करते, उसको ध्यान न देते हुए जो श्रीत्व को वास्तविक निवेदन किया है, अर्थात गुरु चरण कमल, तो उनको हम चिंतन करेंगे। वो हमारे आइडियोलॉजी बने हैं, वो हमारे आराध्य बने, वो हमारे आदर्श बने। बाकी संसार में तो गलती गुरु भाई गुरु बहनों में या अपने में गलती दिखेगा ही, परंतु जो समस्त गुणों का आकोर है, परिपूर्ण स्वरूप है, ऐसे चरण हमारा जीवन के प्राण बने। उनकी अन्य समस्त जो भी विषय वस्तु हो वो हमारे श्रेय प्रेय बने। यही हम भगवान के चरणों कमलों में निवेदन करते हुए, वे भी हमको भक्ति में, प्रेम में, नाम में, रूप गुण लीला चरित्र में पागल कर ले, और इस संसार की पागलपन हमसे परिपूर्ण रूप से दूर हो जाए। ऐसी राधा वेणु माधव के चरणों कमलों में, अष्ट सखी जी के चरणों कमलों में, गुरु सखी जी के चरणों कमलों में, गुरुदेव के चरणों को हम बारंबार निवेदन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा वेणु माधव अष्ट सखी वृंद की, गुरु सखी की, समस्त मंजरीगण की, समस्त गोपियन की, श्रील प्रभुपाद श्रील गुरु महाराज की। निताय गौर सितनाथ प्रेमानंदे।